सुनाई पड़ रहा है सब। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। ज्ञान स्वभाव को समझने के लिए जरूरी है कि हमें 4 शब्द समझें। न्यायशास्त्र, परीक्षा मुख वगैरह सारा इस पर डिपेंड करता है पूरा पूरा। आत्मा का न्याय करना हो तो, अन्याय से बचना हो तो, क्या बोला? आत्मा का न्याय करना हो, अपना न्याय चाहिए हो तो, अपना न्याय चाहिए हो। 3-4 बार इसलिए बोला कि फोकस कर रहा हूं। तो आपको ये 4 शब्द समझना चाहिए। प्रमिति है अज्ञान नाश, अर्थात सम्यक ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान। प्रमिति क्या है? अज्ञान का नाश। अज्ञान का नाश माने सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, अब इसकी दी बेस्ट प्रमिति है केवल ज्ञान। दी बेस्ट प्रमिति है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान की जो परिणमन है वो है उपेक्षा रूप। इसका नाम है उपेक्षा रूप, माने वीतरागता। सम्यक ज्ञान में अज्ञान नाश हुआ तो यहां पर सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का काम क्या है? सम्यक ज्ञान का काम क्या है? ग्रहण त्याग। थोड़ा अच्छे शब्दों में कहो तो हे और उपाधि, बस इतना ही पढ़ना है अपने को। जो विद्वान हैं उन्हें ये शब्द याद होंगे, जो नए लोग हों वे इन शब्दों पे ध्यान दें। कठिन नहीं है, एकदम सरल कर रहा हूँ। न्यायशास्त्र को कठिन कर रहा हूँ, सरल कर रहा हूँ। फिर से सुनेंगे सभी लोग। 4 शब्द याद हो गए आपको? प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमिति। प्रमाण कहलाता है सम्यक ज्ञान। हमने इधर लिख दिया और फल में लिख दिया अज्ञान का नाश। इस सम्यक ज्ञान है वो इधर लिखाता है और केवल ज्ञान भी इधर आएगा। ये 2 शब्द हमने यहाँ गलत लिख दिए हैं, तो आप सही कर लें। सम्यक ज्ञान यहाँ लिखेंगे और केवल ज्ञान भी इधर लिख देंगे। हाँ, उनकी प्रमिति है उपेक्षा रूप, ग्रहण और त्याग। ठीक है, थोड़ा करेक्शन करना। सम्यक ज्ञान को यहाँ लिख लेना और एकदम लिख ही दे रहे, क्योंकि खटकेगा आपको। इसको हम प्रमाण ज्ञान भी कहते हैं, आपको मालूम होगा। प्रमाण ज्ञान नए लोग अच्छे से समझें इसको, पुराने लोग तो समझेंगे। समस्या अनंत काल की पूरी हो जाएगी आज ही। मैंने इतने उत्साह से पढ़ेंगे, अनंत काल की प्रॉब्लम अभी सॉल्व करनी है अपने को। बहुत प्रश्न है कि हमें मोह राग द्वेष उत्पन्न क्यों होता है, विकार उत्पन्न क्यों होता है, इसका समाधान इसमें से खोज रहे हैं।
क्या बोला हमने? विकार उत्पन्न क्यों होता है? जानने वाला जाननहार और जानने में आने वाला प्रमेय, सुना तो होगा आपने। मैं जाननहार ही जानने में आता है, सुना है? जाननहार ही जानने में आता है। जाननहार ने जानू आठों याम, आसिवाय न बीजू का ही काम। समझ आ गया क्या मतलब निकला इसका? जाना नहीं हार को इस आठों काल, आठों याम माने आठों प्रहर। आठों प्रहर जीव अपने को ही जान रहा है। क्या बोला? आठों प्रहर माने 24 घंटे, 3 घंटे का एक प्रहर, समझ में आया? 3 घंटे का एक प्रहर, और 24 घंटे आत्मा अपने को ही जान रहा है। प्रमेय माने प्रकृष्ट में, प्रकृष्ट में, प्रकृष्ट जानने योग्य, प्रकृष्ट जानने योग्य एक शुद्धात्मा है। बार बार बोल रहा हूं, प्रकृष्ट जानने योग्य, और जानने वाला भी खुद ही है। जरा समझो, पता नहीं आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। मुझे आत्मा को जानना नहीं है, जानने में आ रहा है। समझ में आया कुछ? जितने प्रश्नों खड़े करो। अभी आपको राग देश इसलिए हो रहे हैं, राग देश इसलिए हो रहे हैं कि आपको लगता है आत्मा को जानना बाकी है, अपने को जानना बाकी है, अपने को अनुभव करना बाकी है। अपन अपने को तो जान ही नहीं रहे हैं, जाने कब जानेंगे? यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं। पता नहीं हम जान भी पाएंगे कि नहीं, मरने से पहले आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं। इन सब का प्रश्न का उत्तर इतना में है, प्रमेय और प्रमाता। आत्मा आत्मा के जानने में आ रहा है। प्रमेय है वो, प्रमेय प्रकृष्ट में है। जानना नहीं है, जान रहा हूं ये स्वीकार करना है। क्या बोला? जानना नहीं है शेखर चंद जी, जानना नहीं है। क्या बोला? जानने में आ रहा है, स्वीकार करना है, जानने का उपाय नहीं करना है, आत्मा को अनुभवने का उपाय नहीं करना है। कुछ कह रहा हूं मैं, आत्मा को अनुभव करने का उपाय नहीं करना है। आत्मा अनुभव में आ रहा है, इस तरह से पढ़ो कि अनुभव में आ रहा है। सब जने समझो इसको। जितने लोग परेशान हो इसलिए हमें आत्मा का अनुभव कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, इन सारे प्रश्नों का जवाब है कि स्वाध्याय इस तरह से करो कि आत्मा जानने में आ रहा है। हमें केवल एडमिट करना है, स्वीकार करना है, कि एक्सेप्ट करना है कि हाँ जानने में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं ये तुम समझो। वो सब व्यवहार के शब्द हैं। झुकने का मतलब है लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब है कि जानने में आ रहा, ध्यान देने। लक्ष्य का मतलब है उधर ध्यान देना। जैसे बोलते हैं ज्ञान स्वरूप है, वैसे ही आत्मा अनुभव स्वरूप है। हाँ, एक ही बात है। तो अनुभव में आ रहा है, उसे देखो, अनुभूति में आता हुआ देखो। आत्मा को देख के अनुभव मत करो। कुछ कह रहा हूं, अनुभूति में आता हुआ देख के अनुभव करो। जी कोई बात समझ आ रही है? आत्मा का अनुभव नहीं करो, आत्मा अनुभव में आ रहा है ये देख के स्वीकार करो कि अनुभव में आ रहा है। क्यों नहीं आता? मैं कई दिनों से कह रहा हूं दृष्टांत। जैसे शक्कर को मीठा नहीं करना है, शक्कर मिठास स्वरूप है, ऐसे आत्मा अनुभूति स्वरूप है। आत्मा और ज्ञान एक ही है, ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं है। 13 नंबर का कलश पढ़ो समय सार जी का। ज्ञानानुभूतिरेयमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मक। नयात्मक का क्या है ना, तो देख लेना। आत्मानुभूति है वो ज्ञानानुभूति है, ज्ञानानुभूति है वो आत्मानुभूति है। आत्मा का अनुभव मत करो। अनुभव में तो अनुभव करने वाले परेशान है, बहुत परेशान है। राग देश क्यों खड़ा हो रहा है? राग देश क्यों खड़ा हो रहा है?
अनुभव करना चाह रहे हैं, इसलिए हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा। अब फिर प्रवचनकार मिल जाते हैं व्यवहार पक्ष वाले। व्यवहार पक्ष माने मित्र पक्ष नहीं, अपने में ही व्यवहार की प्रतिपादन करने वाले। तो व्यवहार को सुनते सुनते लगता है जी क्या बताएं, अपने खाने पीने की लालसा है ना, इंद्रियों की रुचि है ना, और फला की रुचि है ना, अपन तो भोगों में सुख मानते हैं ना। अब ये ऐसे क्वेश्चन खड़े करके अपने आप का अनुभव स्वीकार करने नहीं जाते। फिर कह रहा हूं 5वीं बार कि अनुभव करना नहीं है, अनुभव में आ रहा है, सहज आ रहा है, तुम ये स्वीकार करो। कैसे करना तुम जानो, जब तुम्हारी योग्यता आए तब कर लेना, हमें नहीं मालूम। हम तो कह रहे अनुभव में आ रहा है, क्योंकि प्रमेय है, प्रमेय है और प्रमाता भी खुद ही है। शक्कर भी खुद ही है, मिठास भी खुद ही है। शक्कर की मिठास दो नहीं है, स्वर्ण और स्वर्ण का पीलापन दो नहीं है। आत्मा और आत्मा के गुण अलग अलग नहीं है, अखंड। समझाने की मजबूरी का नाम द्रव्यगुण पर्याय है, समझाने की मजबूरी का नाम द्रव्यगुण पर्याय है। आत्मा में अखंड है, अखंड करना नहीं है, अखंड है। खूब सोचो इस पर। अब मुझे मालूम है राग देश क्यों आता है, फिर बता रहा हूँ। हमें व्यवहार से उपदेश सुनते हैं तो उन्हें मुख्य करके दुखी हो जाते हैं। अनुभव कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या बताएं। हम घर गृहस्थी में पड़ गए, अनुभव नहीं होगा। कोई कहेगा हम नौकरी में पड़ गए, हमारा नहीं होगा। क्या करें, मंदिर से दूर है इसलिए अनुभव नहीं होगा। कोई को लगता है हम शास्त्र नहीं पढ़ समझ पा रहे इसलिए अनुभव नहीं होगा। इसको कहते हैं निष्कंटक पथ में विष्कंटक। कुछ कह रहा हूं मैं, 5-6 बार कह दिया, मेरा बस चले तो क्या करूंगा अब। कि भैया अनुभव में आ रहा है, भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। अब तुम्हें बाधा कहां से आ रही है वो बता देता हूं। वो बाधा यहां से आ रही है कि जिस ज्ञान में आत्मा झलक रहा है, अर्थात स्वयं, उसी समय पर भी झलक रहा है। आत्मा में स्वयं और पर, ज्ञान में आत्मा भी, ये तो है प्रमेय, वो क्या नाम, प्रमाण। और इस प्रमाण में प्रमेय बन रहे हैं दो चीजें, एक आत्मा और एक पूरा विश्व। पूरा विश्व, द्रव्य, गुण, पर्याय, शरीर, और क्या क्या झलक रहा है, बोलो भाई विजय। मोह राग देश के परिणाम, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, खाना पीना, चलना, अच्छी भाषा में बोलो, संज्ञा। बस जो जो तुम्हें झलकता है, तुम पर का अनुभव मानते हो, लेकिन स्वयं का अनुभव नहीं मानते। क्या बोला हमने, स्वयं और पर दोनों झलक रहे हैं तुम्हारे ज्ञान में, लेकिन तुम स्वयं के अनुभव को स्वीकार नहीं करते हो, पर के अनुभव को स्वीकार कर लेते हो। जबकि स्वयं कैसा झलक रहा है पता है, स्वयं पने से झलक रहा है, और पर कैसा झलक रहा है, पर पने से झलक रहा है। बोलो, बड़ी अच्छी बात। क्या बोला, स्वयं पने से झलक रहा है, और पर, बहुत बड़ी बात कह दी तुमने, घुटाई करो। ये स्वयं पने से झलक रहा है, पर पने से झलक रहा है, पर स्वयं पने से नहीं झलक रहा, स्वयं पर पने से नहीं झलक रहा, और पर झलकने से स्वयं नहीं चला गया। समझो, कुछ कह रहे जल्दी जल्दी। पर झलकने से स्वयं नहीं चला गया, हमें यही गड़बड़ हो रही सारी की सारी। स्वपर प्रकाशक ज्ञान ही हमारा कल्याण कारक था। क्या बोला मैंने, स्वपर प्रकाशक ज्ञान ही हमारा कल्याण कारक था, और हमने उसी को अकल्याण का कारण मान लिया। क्या बोला, फिर से बोलो, स्वपर प्रकाशक ज्ञान ही हमारा कल्याण कारक था, और उसी की अज्ञानता से आपने उसको अकल्याण में शामिल कर लिया। फिर से बोल रहा हूं, फिर से एक एक शब्द काम का है। देखो, तुम्हारे कम ज्ञान है, ठीक है, तो उसमें पर भी कम ही झलक रहा है, और स्वयं पूरा झलक रहा है। केवल ज्ञान में स्वयं थोड़ा झलक रहा है, थोड़ा माने मात्रा में, पर तो स्वयं तो पूरा झलक रहा है।
तुम्हारे ज्ञान में भी स्वयं पूरा है और भगवान के केवल ज्ञान में भी पूरा है। तुम्हारा पर कम है, उनका पर ज्यादा है, तो स्वभाव प्रकाशक खराब कहाँ हुआ? स्वयं तो पूरा ही है ना भाई। एक बात बताओ, दृष्टांत ही दे सकते हैं। एक 6 महीने का बच्चा हो, 8 साल का बच्चा ले लो, सम्यक दर्शन की बात है ना, तो 8 साल का बच्चा ले लो। एक 8 साल के बच्चे ने अभी समय सार जी नहीं पढ़ा, उसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन उसे रसगुल्ला खिलाया गया। वो ये नहीं जानता कि रसगुल्ला किसने बनाया, कितने का बना, उसमें क्या क्या डाला गया, दादी ने बनाया कि मम्मी ने बनाया, 25 रुपए की लागत है कि 5 रुपए की लागत, उसे कुछ नहीं मालूम। दिन में बना कि रात में बना, उसे कुछ नहीं पता। उसे नहीं मालूम कि रसगुल्ले के खाने से उसमें क्या प्रोटीन मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, क्या उसे कुछ नहीं मालूम। उसे नहीं मालूम कि रसगुल्ला खाने से डायबिटीज होती है, उसे कुछ नहीं पता। जब उसे कुछ नहीं पता तो अभी रसगुल्ले का पूरा आनंद ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अब दादी है सर्वज्ञ, मान लो दृष्टांत, दादी सर्वज्ञ है, उसको सब पता है रसगुल्ले में क्या क्या डलता है, कितने बजे बने, कितने बजे दूध आया, कितने बजे घोंटा, और क्या क्या शक्कर सब जो है ना, वो सब पता है उसे। वो रसगुल्ला खाएगी तो दोनों के रसगुल्ला खाने में टेस्ट में क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? दादी को तो पूरा कंटेंट मालूम है, तो ज्यादा अनुभव होगा। अरे बोलो, कितना कॉमन सेंस है। दादी को ज्यादा कंटेंट मालूम है, सब मालूम है, इंफॉर्मेशन पूरी है, तो अभी अनुभव उतना ही है। और बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने रसगुल्ला खाया, उसको कंटेंट नहीं मालूम, लेकिन उसको अनुभव। बोल बेटे, तेरे को आत्मा का अनुभव पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खड़े होकर बोल, तेरे को आत्मा का अनुभव कितना हो रहा है? कितना? पूरा माने कितना? जितना केवली भगवान को हो रहा है उतना पक्का? बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, इतने से बच्चे ने स्वीकार कर लिया, तुम नहीं कर पाए। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इतना आनंद आ रहा है, इतना सा पढ़ा करके, इतना पढ़ा के आनंद आ रहा है, क्या करूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मोक्ष में पहुंच गए, इतना अच्छी कह रहे। आपको पता है, सम्यक ज्ञान करने की विधि नहीं है, सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक ज्ञान प्रोसेस नहीं है कि अपन ऐसे मशीन में डालेंगे फिर ऐसे 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 कपड़ा प्रोसेस में धुलेगा। प्रोसेस में से निकलने का नाम केवल ज्ञान नहीं है, कला का नाम केवल ज्ञान है। खूब दे चुका हूं दृष्टांत पिछले दिनों, भाभी नए गम नए। यहीं रहते रहते सिद्धालय का आनंद आता है, इन्हीं 4 संज्ञाओं के बीच में सिद्धालय का आनंद आता है। कल परसों पढ़ाया था, मोक्ष जाने की जरूरत नहीं दिखती, मोक्ष जाने की जरूरत नहीं दिखती, यहीं पूरा हो। अनंतानंद क्या बोला था? केवल ज्ञान कितना है? नगण्य। अनंत का अनंत भाग है वो। मजबूरी, आपने मजबूरी का दुरुपयोग किया है, मजबूरी का दुरुपयोग किया है। पर्याय की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या बोल रहा हूं? पर्याय की यदि अशुद्ध पर्याय है तो भी टेंशन लेने लायक नहीं है। जिसे तुम खोटी पर्याय कह रहे हो, मोह राग देश कह रहे हो, विकार कह रहे हो, उसकी भी टेंशन लेने लायक नहीं है। क्या पढ़ाए थे पिछले दिनों, याद है? खोटी पर्यायों की, अशुद्ध पर्यायों की चिंता नहीं और शुद्ध पर्याय की वांछा नहीं, क्योंकि पर्याय मात्र नगण्य है। क्या बोला? पर्याय मात्र नगण्य है, नगण्य है ही नहीं दम। क्या वैल्यू है पर्याय की? समुद्र के सामने एक बूंद की क्या वैल्यू है? क्या गजब! समझ में आ गया? तो अभी भी समझ नहीं आ रहा, टेंशन हो रही है। सबको समझना भैया, बहुत मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं सही कह रहा हूँ, समय शिखा जी में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि रोज ऐसी सभा बैठ रही, अपन इतनी बातें कर पा रहे। आज इतनी बातें कहाँ कर पाए अपन। चलो फिर से, तो प्रमाता और प्रमेय तो एक है, जैसे शक्कर और मिठास, शक्कर और मिठास, प्रमाता प्रमेय तो एक ही है। अब यहाँ प्रमाण है, प्रमाण माने ज्ञान। प्रमिति क्या? प्रमिति को कहते हैं फल, प्रमिति कहलाती है फल। अर्थात यदि तुम्हारा सम्यक ज्ञान है, प्रमाण है, तो प्रमिति अज्ञान नाश होना चाहिए।
अज्ञान नाश होना चाहिए। ज्ञान, सम्यक ज्ञान होने पर अज्ञान का नाश होना कोई कठिन नहीं है। एक बोलो, आप नहीं जानते थे कि ये दूध हम पिए कि नहीं पिए, सुगंधित है, बढ़िया खुशबू आ रही है और टेस्टी है, बोलो खाने पीने की इच्छा हो रही है, भूख लग रही बहुत जम के, बोलो तुम दूध पियोगे कि नहीं पियोगे? वो पियेंगे, चौका में रखा है 8 पैरा, बढ़िया दूध आया है, पियेंगे। लेकिन इतने में किसी ने बताया भैया अभी ये कोबरा सांप दूध चख के गया है, खिड़की में से हमने देखा। बोलो भाई सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? बोलो पीने वाला ज्ञान, पीने का ज्ञान था, सुख का ज्ञान था, लग रहा था टेस्टी है, सुगंध है, पियेंगे ही। बताओ इसका क्या हुआ? अज्ञान का नाश हो गया। हम फिर ऐसी इच्छा हो रही 6 महीने तक इसी को पढ़ाऊं, वर्कशॉप। सुन रहे बेटे, 6 महीने वर्कशॉप करो इसकी, मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ाना, मुझे वर्कशॉप करानी, मेहनत करो। तुम्हें लगता है जो जो इंद्रिय का विषय अच्छा लगता है, सुखरूप लगता है, आनंदकारी लगता है, जरा इस फार्मूले में से उसे प्रोसेस करो। अज्ञान में जी रहे हो, शादी के बिना नहीं रह सकता, 4 संज्ञाओं के बिना नहीं रह सकता, सुविधाओं के बिना नहीं रह सकता। हम कह रहे हैं महात्मा के बिना नहीं रह सकते। जल्दी कह गए हम। न्याय शास्त्र का एक शब्द है अविनाभावी, अविनाभावी, न्याय शास्त्र का शब्द है अविनाभावी। जिसके बिना तुम ना रह पाओ उसको कहते हैं अविनाभावी। क्या बोला? जिसके बिना तुम ना रह पाओ उसका नाम है अविनाभावी। बोलो पत्नी पति के बिना रह सकती है कि नहीं? लेकिन अनुभव में ये चल रहा है पति के बिना कैसे रहेंगे, पति के बिना कैसे रहेंगे? पति के बिना तो कोई पत्नी रह ही नहीं सकती। यह है मिथ्या ज्ञान, यह है अज्ञान, यह है अज्ञान। मैं सच कह रहा हूं, मेरी इच्छा ऐसी हो रही है 6 महीने केवल इसी को पढ़ाऊं। अभी भी ऐसे ही लगता है कि हम कोई जीवन साथी मिल जाए तो हम धर्म करेंगे, वैसे नहीं तो ऐसे मिल जाए, शादी नहीं हो तो कोई बात, ऐसे ही मिल जाए, कोई तो हो हमारा ध्यान रखने वाला। भाई तुम्हारा ध्यान रखने वाले सर्वज्ञ हैं, तुम्हारा ध्यान रखने वाली बीतरागी वाणी है, शास्त्र है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। क्यों? अज्ञान में परावलंबन होता है और सम्यक ज्ञान में स्वावलंबन होता है। कुछ कह गए हम? अज्ञान में क्या बोला? धर्म के नाम पर भी भगवान का अवलंबन लेता है, वो अज्ञान है। देव शास्त्रों का भी अवलंबन लेना चाहता है, वो अज्ञान है। मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इसी 6 महीने ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेहनत करनी पड़ेगी। आप बताओ अकेले कैसे रह सकते? आप बताओ अकेले कैसे रह सकते हैं? एक प्रश्न था, अपन मुनिराजों, श्रावकों और सम्यक दृष्टि की स्थिरता का अंतर किस उदाहरण से कैसे? बहुत बढ़िया। अस्थिरता में कमजोरी के बस आलम्बन का विकल्प आता है, वो कमजोरी का नाम है, सम्यक ज्ञान का नाम नहीं है। सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, वो चारित मोह की स्थिति है। 4थे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में, 6ठे गुण स्थान में आलम्बन है, वो आलम्बन उपयोग का नहीं है, वो अस्थिरता का है। दृष्टांत, बढ़िया दृष्टांत दे रही। बोलो भाई सबसे बढ़िया व्यापार किसे कहते हैं? जिसमें उधार लेना पड़े। बोलो नीति, सम्यक सिद्धांत तो ये है, सम्यक ज्ञान तो है कि उधार लेना ना पड़े। सिद्धांत तो है कि लेना ना पड़े, लेकिन लेना पड़ता है। कोई व्यापारी ऐसा नहीं है जो उधार नहीं लेता, उधार नहीं देता। ऐसा एक भी व्यापारी नहीं है जो उधार नहीं देता लेता, मानता है कि नहीं देना चाहिए, लेकिन सगे रिश्तेदार मांग रहे तो क्या करोगे? बताओ भैया के घर में जा रही शक्कर, भले भी निहारे ले रही, तो शक्कर के पैसे ले लोगे क्या? उधार ही लोगे और क्या करो? उधार कर लोगे, बेटा ले आइए पैसा।
मित्रों को देना पड़ रहा है, रिश्तेदारों को देना पड़ रहा है, तो उधार लेना देना होता रहता है। जिनसे हमारी विश्वसनीयता होती है उन्हें हम घर जैसा उधार लेना देना करते ही। उधार लेना देना कमजोरी 5वें गुण 6ठे गुण स्थान तक है, लेकिन 7वें गुण स्थान की तैयारी है कि परावलंबन अज्ञान है। परावलंबन पोषक ज्ञान, परावलंबन पोषक ज्ञान माने राग, राग सहित ज्ञान। परावलंबन पोषक ये राग तत्व है, और वो ज्ञान के साथ होने से उसको परावलंबी ज्ञान कह देते हैं। पॉइंट पॉइंट पॉइंट। हाँ, ज्ञान परावलंबी कभी नहीं होता, ज्ञान निगोद में परावलंबी नहीं हुआ, ज्ञान निगोद में परावलंबी नहीं हुआ, 5 इंद्रियों का आलंबी नहीं है वो। ज्ञान सदा स्वावलंबी है, लेकिन परावलंबन का पोषण करने वाला राग है। तो अज्ञान का नाश होते ही राग भी मिटने लगता है, तब 7वें गुणस्थान की तैयारी होती है। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ाई, 7वें गुणस्थान की तैयारी। राग मिटता जाता है। सुन लो बेटे, तुम लोगों के प्रश्नों के जवाब है सब, मुझे पता अलग से सब पूछोगे साहब। हर बच्ची का ये प्रश्न है, हमारा उपयोग नहीं लगता, हमारा फला नहीं होता, हमें तो घर जाने की इच्छा हो रही है, हमें तो फला हो रहा है, हमें तो भैया अच्छे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं सबके, हम सबके प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे, एक साथ दे रहे हैं। इससे निर्णय तो करो, फिर उदय बस कुछ हो तो हो जाए, लेकिन श्रद्धा तो सम्यक रखो। 2 श्रद्धा की बात बहुत महत्वपूर्ण हो गई इतनी देर में। आज के प्रवचन नोट करना बिल्कुल, इसलिए वो जब इतना अच्छा प्रकरण देखा तो फिर मैं चलो खड़े होकर पढ़ा दे, नहीं मैं बैठ के ही पढ़ा देता, लेकिन बैठ के पढ़ाता तो कुछ समझ में नहीं आता। सबको ये लगता है पता नहीं क्या कह रहे हैं, आज मिक्सी जैसी घूम रही, जरा में प्रमाण, जरा में प्रमेय, जरा में प्रमिति प्रमाता, तो मिक्सी घूमती रहती है, पता कुछ नहीं लगता। इसलिए स्पष्ट पिक्चर दिखाने के लिए फिर मैं खड़ा हुआ। थोड़ी देर पहले तो पहले मैं निर्णय कर लिया, बैठ के कर दूंगा। विषय बड़ा सुंदर है न्यायशास्त्र का, न्यायशास्त्र पढ़ा रहा हूं, ये समझो बेटी। प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता। जो प्रमाता अपने को प्रमेय अनुभव करता है वही प्रमाण ज्ञान है, और उस ज्ञान में जिस समय प्रमाता प्रमेय का अनुभव करता है, मैंने एक ही है दोनों, ध्यान रखना। प्रमेय माने सर्वोत्कृष्ट में ही आत्मा। जाननहार शुद्ध आत्मा और प्रकृष्ट रूप से जानने योग भी शुद्ध आत्मा। जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को न विकल्प बच भेद ना, जहाँ चिद भाव करता चेतना, देश करता चेतना क्रियाता, तीनों अखंड उपयोग की नेस, सदुपयोग अज्ञान का नाश। फिर से सुनो, जब अब लिखो बेटे, आज मैं फिर कह रहा हूँ, सही में 6 महीना यही पढ़ाना है मुझे। क्या बताएं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब पैसा तो पुण्य होता है, जितना आना है उतना ही आना है। हमने सबको विश्वास दिला दिया, पैसे की चिंता नहीं करो, घर से 1 पैसा मत लाओ। फिर भी वो लगा रहता आस अपने पैसा होते, अपनों हो तो, अपनों हो तो। अरे अपनों आत्मा है भैया, पैसा हो तो पैसा हो। ये अज्ञान है, अज्ञान तुम्हें अनंतानुबंधी में ले जाएगा। पैसा होता, हम कह रहे हैं निगोदिया परावलंबी नहीं है, हम पढ़ लिख के ब्रह्मचारी होकर के परावलंबी। देव तो चाहिए, शास्त्र तो चाहिए, गुरु तो चाहिए, कोई नहीं तो पढ़ाने वाला तो चाहिए, उपकारी निमित्त चाहिए, लिखा भी है प्रेरक निमित्त, प्रेरक निमित्त तो चाहिए, एक सुरक्षित आश्रम तो चाहिए। लिखो, ये सब विकल्प आएंगे, इनके उत्तर लिख के लाओ। इंद्रियों को अभिलाषा होगी, इसकी कसायों को अभिलाषा होगी आश्रम की। मेरा आश्रम तो मेरा ही प्रमाण प्रमेय प्रमिति, प्रवचन साहब की भाषा में बोलो, ज्ञान दर्शन चारित्र। ज्ञान दर्शन चारित्र। आहा, ज्ञान दर्शन चारित्र का पेट खोलो बेटे, ज्ञान दर्शन चारित्र का पेट खोलो। मैं आत्मा हूं यही विश्वास, मैं आत्मा हूं ऐसा जानना, और मैं आत्मा हूं ऐसा आनंद, मैं आत्मा हूं यही आश्रम है। आत्मा की श्रद्धा और मग्नता, क्या बोला? आत्मा की श्रद्धा और
आश्रम की परिभाषा संधि विच्छेद। आत्मा की श्रद्धा और मग्नता। आश्रम। आश्रम, आत्मा की श्रद्धा और आत्मा की मग्नता, ये आश्रम है। आत्मा का ही आश्रय, आत्मा का ही आश्रय, आत्मा का ही श्रद्धा, आत्मा का मग्नता, यही मेरा आश्रम है। अमृतचंद स्वामी लिखा है प्रवचन सार जी में टीका करते हुए। हाँ हाँ, अब बताओ इतना बड़ी आश्रम छोड़ के, जी आश्रम हमारा आश्रम थोड़ी है, समझ गए? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ प्रथमान योग से। सीता जी को रामचंद्र जी ने निकाल दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते, कोई महिला होती तो यही सोचती रहती पूरे जीवन, किसी तरह ही भगवान पति मान जाए, किसी तरह पति समझ जाए, किसी तरह मैं पीहर ससुराल चली जाऊं, किसी तरह बच्चों को माता पिता का प्यार मिल जाए, किसी तरह पूरी जिंदगी ऐसा सोचती। उसने अज्ञान का इतना नाश कर लिया कि जिस दिन कलंक मिटा, एक बार एक सेकंड के लिए भी पति से रामचंद्र जी से ये भी नहीं पूछा क्यों अब तो सही रही, भ्रम निकलो तुम्हारा, क्या वे और देना परीक्षा, कोई उलायना नहीं दिया। कितनी तैयारी करके आई होगी, उलायना नहीं दिया। कितनी तैयारी करी होगी, अज्ञान का नाश। अरे मेरा आश्रम मेरे में है, तुम कैसे निकालोगी? मैं तुम्हारे आश्रय रहती थी तब तक निकाली गई, अब मैं अपने आश्रय से जंगल में जा रही हूं, यहां कोई निकालने वाला नहीं है। सीता जी राम के आश्रय से शादी करके आई थी तो निकली, रामचंद्र जी के आश्रय में 2 बच्चों का और भार हो गया और निकली, और अपने आश्रय में आई तो रत्नत्रय से मुक्त होती हुई मोक्ष की तरफ चलती गई। आश्रम तो साहब आपने व्यवस्था क्यों करी? तुम्हारी व्यवस्था नहीं करी, कसाई की करी है। तुम्हारी व्यवस्था तो आत्मा की श्रद्धा और, चलो थोड़ा पेट खोलो इसका, आत्मा की श्रद्धा और मग्नता का भी। आत्मा परिपूर्ण है, यही श्रद्धा, और आत्मा परिपूर्ण है, इसी का आनंद मग्नता। क्या कह रहे? आत्मा की श्रद्धा क्या है? हाँ हाँ, आत्मा परिपूर्ण है। मुझे जड़ लक्ष्मी से क्या काम? पंडित साहब ने रचना में लिखा है, मुझे बाह्य पदार्थों से क्या काम, धन स्त्री कुटुंब आदि से मुझे क्या काम। खूब सोचो बेटे, मुझे पता है बहुत बड़े बड़े पाप बैठे हैं अंदर, इसीलिए ब्रह्मचारियों को स्थिरता नहीं होती, आनंद नहीं आता। अब रोटी तो खाने पड़ेगी, नमक के बिना कैसे खाएं? अरे नमक के बिना खा लेंगे, ज्ञान के बिना अनुभव नहीं कर पाएंगे। अविनाभाव वाला सिद्धांत, अविनाभाव समझ गए? लिखो लिखो, जब तुम्हें लगे इनके बिना नहीं रह सकते, इसका मतलब अविनाभाव मान रहे। अविनाभाव मानना, पर के साथ अविनाभाव मानना अज्ञान है। अब अज्ञान का नाश करो, बोलो आत्मा ज्ञान के बिना नहीं रह सकता, क्या अन्न के बिना नहीं रह सकता? अन्न मतलब थोड़ी देर पहले क्या कहा था? धर्म की क्षेत्र में आकर के भी ये कोई ना कोई देव शास्त्र गुरु को अवलंबन ढूंढता है, इनके बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। रुक, तेरे बिना तेरा कल्याण नहीं होगा, इनके बिना तो होगा। अभी समझाता हूँ, अविनाभाव पकड़ो थोड़ा सा, सभी लोग अविनाभाव पकड़ो बेटी, खूब उल्लास से, खूब उल्लास से समझो। शक्कर डब्बे के बिना नहीं रह सकती ना भाई, शक्कर थैली के बिना नहीं रह सकती, थैली पॉलीथीन, शक्कर के बोरा के बिना नहीं रह सकती। क्यों भाई? स्टील के डब्बा के बिना नहीं रह सकती, बोलो। सोने के डिब्बा के बिना नहीं रह सकती, बोलो। शक्कर सबके बिना रह सकती है, लेकिन मिठास के बिना, आत्मा ज्ञान के बिना नहीं रह सकता। मैं ही प्रमाता, मैं ही प्रमेय, मैं ही प्रमाता, मैं ही प्रमेय। आहा, मिल गया मुझे मेरा जाननहार, मिल गया। कहाँ मिल गया? कि मैं ही तो हूं। पर क्या, कैसे मिल गया? कि भ्रम दूर हो गया। आत्मा कैसे मिल गया? मिला कुछ नहीं है, आड़ी चादर हट गई। आत्मा मिला कि नहीं विजय? आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, अब बोले आत्मा कभी मिलेगा?
अभी शब्द बोल रहे हो, बिल्कुल मेहनत करो बेटा, 6 महीने सच कह रहा हूँ। मुझे तो एक एक शब्द ऐसा लग रहा है, एक एक शब्द कीमती लग रहा है बिल्कुल। आत्मा मिलेगा कभी? जिस दिन भ्रम दूर होगा उस दिन तुम कहो मिल गए, कहोगे व्यवहार में, मिलेगा नहीं। श्रीमद् राजचंद्र ने लिखा है, आप आपको भूल गया था, याते भया अंधेर, आप आपको भूल गया था। अब व्यवहार में अपन ये क्या महिमाशाली शब्द बोल देते, आप आपको भूल गया, मैंने अपनी प्रभुता भूल गया, अपनी पूर्णता भूल गया, अपनी ज्ञानमयता भूल गया। अरे राग विमुक्तता भूल गया। आत्मा त्रिकाल राग विमुक्त है। क्या कहे? सब चीज तो आप खींच के कह रहे, वर्तमान में तो राग है, वर्तमान में राग है, तब तो विमुक्त कह रहे, नहीं तो मुक्त ही नहीं कहते थे। राग विमुक्त है, क्या मतलब? राग के काल में राग से मुक्त। हाँ, क्यों? क्योंकि असंयुक्त है। संयुक्त। 14 नंबर की गाथा में असंयुक्त है। बोलो, समझ में आ रही बात? खूब मेहनत से भैया, खूब इसी से चर्चा करो। तुम कसम खा लो, जब तक हमारे यहाँ रहोगे कोई बकवास नहीं करोगे। ऊबे गांव की, इधर की, उधर की, कहीं की बात नहीं करोगे। अरे इतना बढ़िया विषय छोड़ के काय को लगे और फालतू। मैंने इन बच्चों से कहा है भैया, मर के आओ हमारे पास। इन बच्चों से, ब्रह्मचारी भाई बहनों, मर के जियो। मर के जियो मतलब वहाँ की टेंशन लेके नहीं जियो, यहाँ रह करके भी वहीं की सोच रही, वहाँ की मत सोचो। बोलो, किसके बिना नहीं रह सकते? अपने बिना नहीं रह सकते, अपन अपने बिना नहीं रह सकते। मैंने उस दिन कहा था ना, किसी और को शायद कम होगी, मुझे हाँ जरूरत है। चक्कर में देखो इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या मजाल मेरी परिणति जरा भी इन चीज़ों में लग रही हो, नहीं लग रही, मेरी कहीं नहीं लग रही। अपना अपने काम के बिना मुझे चैन नहीं पड़ रही। इतना बड़ा कारोबार चल रहा है बाहर में, अभी तो केवल ज्ञान होगा तो और बड़ा चलेगा। बिल्कुल मस्ती में जियो, और यही चाह रहे हैं ऐसे मस्ती करो। कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। कर्तव्य का सम्मान माने मिथ्यात्व का सम्मान। कोई मत सोचो कि कोई हमारा गीत गाए, भैया को नाम ले लो, उनको नाम ले लो, हमें कछु नहीं मिलो, तुम्हें कछु नहीं मिलो, तुम इसका मतलब तुम अपने को ये नहीं मान रहे। तुम प्रमाण और क्या नहीं, प्रमाता और प्रमेय, जानने में आने वाला और जानने वाला एक ही है। अब तुम्हें भेद लग रहा है बस, या गड़बड़ हो रही है। सब इसी से भी चर्चा करो, मैं क्या बताऊं, इसी से भी चर्चा करो। बोलो, समझ में आ गया? तो इसके दो भेद हो गए। प्रमाण माने सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का दी बेस्ट केवल ज्ञान। पांचों प्रकार के ज्ञान अज्ञान नाशक हैं। अज्ञानी पर संबंधी अज्ञान का नाश करके अपने को बड़प्पन मानता है, विज्ञान मानता है, उन्नति मानता है। पॉइंट बदल दिया, क्या बोला? और संबंधी अज्ञान। पूरे विश्व में ज्ञान की ही महिमा का साम्राज्य है। पूरे विश्व में जर्मनी में, फ्रांस में, रूस में, अमेरिका में, सब जगह ज्ञान की ही महिमा है। जिसको आप टैलेंट कह देते हो, जिसको इंटेलिजेंसी कह देते हो, वो ज्ञान का ही प्रकाश है। पूरे विश्व में महिमा है उसकी अपरंपार। और तुम इससे मानते हो मैं बहुत उन्नति कर गया, और हम कह रहे हैं अध्यात्म में कि तुम अवनति कर गई। तुमने पर संबंधी अज्ञान दूर किया, लेकिन एक बार भी अपने संबंधी अज्ञान दूर नहीं किया। अनंत अज्ञान दूर करने के लिए प्रेरित है ये जी, तत्पर है। कितना अज्ञान दूर करने के लिए? कितना? अनंत। और एक अज्ञान छोड़ दे रहा बस। तो एक ही साधे सब सदे। अपना अज्ञान दूर कर लेता तो सारे विश्व का अज्ञान तो अपने आप ही दूर हो जाता। फिर बहुत बड़ी बात कह गए हम। एक जन्म में कोई आदमी 1 डिग्री ले सकता है, 2 लेगा, 3 लेगा, 10 लेगा, 20 लेगा, 5-5 साल पढ़ के, 3-3 साल पढ़ के 1-1 डिग्री लेगा, और अंतर्मुहूर्त में लोकालोक का ज्ञान हो जाएगा। अंतर्मुहूर्त में लोकालोक का ज्ञान हो जाएगा। उसकी महिमा नहीं आती इसको।
पढ़ करके ज्ञान हो वो सरल कि बिना ही पढ़े हो जाए वो सरल। तो एक काम करो, आज के बाद प्रतिज्ञा करो सब लोग, बिल्कुल प्रतिज्ञा करो, हम एक अज्ञान को दूर करेंगे। और कितना है वो अज्ञान कि मुझे अपने को जानना है, ये अज्ञान है। क्या कह रहे? मुझे अपने को जानना है। कैसे जल्दी जल्दी कह जा रहे हैं हम, समझ में आ रही कछु? मुझे पता है बाद में तुम लोग उल्टी उल्टी बातें करोगे, भाई साहब तो बहुत ही ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, अपनी भूमिका ऐसी नहीं है, अपन तो अब धीरे धीरे सरकेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा त्यागेंगे, थोड़ा कुछ करेंगे। न अभी अज्ञान वहीं के वहीं बैठा है इनको। आई बात समझ में आ रही भैया? तो बोल को ध्यान रखना इसका, एक अज्ञान दूर कर लो। कौन सा अज्ञान? अब बोलो बेटे, मुझे अपने को जानना है, कभी ना कभी जानूंगा, धीरे धीरे जानूंगा, कभी ना कभी तो जान ही लूंगा। कभी नहीं जानना, आत्मा को जानना नहीं है, जानने में आ रहा है। तो साहब आप इसका निषेध क्यों कर रहे हो? आत्मा को जानना है, हम इसलिए कर रहे हैं कि जानने की विधि के नाम पे भटकता जाता है, जानने की विधि के नाम पर भटकता जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कब जाने, कहाँ जाने, किस निमित्त से जाने, क्या करें, क्या त्यागें, क्या ग्रहण करें, और इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ त्यागना इसके हाथ में नहीं है, ग्रहण करना हाथ में नहीं है, निमित्त हाथ में नहीं है। मैंने कुछ हाथ में नहीं है, और इसीलिए इसको सबको डिप्रेशन है। क्या बताएं, हम बहुत दिन से नमक त्याग नहीं सोच रहे, छूट नहीं पा रहा। हमने तो बहुत सोची 4 जोड़ी कपड़ा में नियम ले लेंगे, हो ही नहीं पा रहा। क्या बताएं, हमने तो बहुत प्रतिज्ञा ही सोची, हम ऊपर जाएंगे पर्वत पे, मोटरसाइकिल से नहीं जाएंगे, लेकिन क्या बताएं, जाने पड़ो, आने पड़ो। मैं सबसे कह रहा हूँ, उसी दिन कह दिया तो भावुक होकर नियम नहीं लेना, भावना जरूर माना कि हमारा मार्ग ऐसा ही होना चाहिए, हमें गलत नहीं चलना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। भावना ये भाव, लेकिन प्रतिज्ञा पर की नहीं होती। कुछ कह गए, त्यागने की, खाने की प्रतिज्ञा ही नहीं होती। कुछ कह गए हम, खाने की, त्यागने की, कपड़े छोड़ने की, कमाने की, कमाना त्यागने की, शादी करने की, नहीं करने की प्रतिज्ञा साफ साफ कह रहा हूं नहीं होती। प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा। समझ गए क्या बोल गए हम? प्रतिज्ञा अर्थात 4 संज्ञाएं जैसे उदय में आ रही, उनके प्रति ज्ञाता। हाँ, ये प्रतिज्ञा होती है कि यदि 96 रानियां होंगी तो भी ज्ञाता रहेंगे, और एक भी नहीं होगी तो ज्ञाता रहेंगे। और 6 जैसे आचार्य समन्वत थे और उनको बहुत खाना भोजन करना पड़ता था, तो भोजन के प्रति ज्ञाता रहे, और क्या करे। सुधा का जो उदय था रोग, भस्म व्याधि, उसके ज्ञाता रहे, और क्या करे। कि बता उनका साधुपना नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ी देर के लिए बेस बदल गया, बाद में सही हो गए, वापस आ गए। वो ज्ञातापना नहीं रुका। अमृत आए ना, अभी आप भी क्या कर सकते हो बता दो। अच्छा, रोजाना के परिणाम देखो, और उन्हें रोकने गए वो मिथ्यास हुआ, जल्दी क्या गए, फिर से सुन। इसीलिए मैंने कई बार कहा है, किसी के परिणामों को आदर्श मत बनाओ कि इन जैसे परिणाम हो जाएं। तुम सबके दुख का कारण बता रहा हूं, भाई बहनों का अनेकान। अच्छे बैठो क्या कहा? तुम्हारे दुख का कारण बता रहा हूं। भाई साहब जैसा पुण्य का उदय नहीं है, रोत रहा। फिर भाई साहब जैसी शैली नहीं है, रोत रहा। भाई साहब जैसा चिंतन नहीं, और रो। भाई साहब जैसा त्याग नहीं, और रो ले। भाई साहब जैसी करुणा नहीं है, वात्सल्य नहीं है, मैत्री नहीं, रोता ही रहो, रोत रहो। तुम हम जैसे नहीं, तुम्हारा जैसा उसके प्रति ज्ञाता रहने का नाम है प्रतिज्ञा। लिख लो प्रतिज्ञा का मतलब। प्रतिज्ञा क्या मतलब निकला? जैसे तुम्हारा उदय हो, जैसे मन वचन काय हो, और जैसी भी लेशाएं हो, जैसा भी हो, उसके प्रति अप्रभावी ज्ञाता हूं, ये प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा मत करो, प्रतिज्ञा करो। इतने दुखी हैं प्रतिज्ञा ले लेके, ना मन अपने बस में। बता दो भैया, क्या नाम भैया पापा जी का, अश्विन के पापा? हाँ हैं,
सुलेख, अरे वाह, सुलेख का मतलब है सम्यक लेख, सुलेख माने शास्त्र, बहुत बढ़िया, पकड़ में आ रही बात। आप मन को कंट्रोल कर सकते हो? मन को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। वचन नहीं कर सकते। काया, लेशा, उदय, गति, तो फिर सब प्रतिज्ञा क्या करें? जो होगा उसके प्रति ज्ञाता। कई बार इसीलिए परेशान होते, हम तो इन्हें बहुत सुधारना चाह रहे, इन्हें बहुत सुधारना चाह रहे। अरे तुम दूसरे सुधारो ही मत, उनके ज्ञाता रहो। हम सोच रहे, हम सही सोच रहे, तुम हमारे साथ सोचा। हमने नहीं सोचते, मैं नहीं सोचता, नहीं तो हम परेशानी हो जाती। हाँ आ जाओ, तुम्हारे लिए बनाए भगवान, आ जाओ, सब कल्याण करो, क्या दिक्कत है, आ जाओ। हम तो सबसे कह रहे, एक से नहीं कह रहे, सबसे आ जाओ, रहो। क्यों? हमें ये भी मालूम है कि सबके ओहदे भाव नहीं मिलेंगे। हमें ये भी पता है कछु हमें ही गुस्सा होंगे, फिर भी रहेंगे। हम ज्ञाता नहीं, और क्या करें भाई, तुम्हारा उदय है, हम क्या करें? तुम्हारा बंद की योग्यता है, तुम्हारे आश्रम की योग्यता है, तुम्हारी संबर की योग्यता है, तुम्हारी निद्रा की योग्यता है। हम परेशान नहीं होंगे, इसलिए मैंने पहले छूट दे दी। मुझे मालूम है सारे हिंदुस्तान के आश्रमों में दुखी हैं। क्यों? कि जिन सेठियों ने पैसा देके मंदिर बना दिए, जिन सेठियों ने आश्रम बना दिए, अब वो चाहते हैं भरा रहे। तो जितने विधान हुए सब में बैठना पड़ेगा, जितने प्रवचन होंगे वो सब में बैठना पड़ेगा। ये वे तो बंधुआ मजदूर हो गए, उनका मोक्ष थोड़ी हुआ, उनका बंद हो गया। क्या कहेगा, क्या कहेगा? उनका मोक्ष नहीं हुआ, बंद हो गया। हमने बंधन नहीं रखा, बिल्कुल नहीं रखा। स्वाधीनता से स्वाद, अप्रमाद नहीं करना और संकलिश नहीं करना, दो काम नहीं करना, खूब रहो। हम नहीं पूछे मंदिर में क्यों नहीं आए, पूजा क्यों नहीं करी, ध्यान क्यों नहीं किया, माला क्यों नहीं फेरी, तुम जानो। हम तो इतना जान रहे हैं, एक शर्त बोलो, प्रतिज्ञा, स्वयं के और पर के उदय के प्रतिज्ञा। बोलो, क्या बोला? स्वयं और पर के औदैहिक भावों के प्रति ज्ञा, बस ज्ञाता रहो। कितना सरल मार्ग है, बोलो भाई, बोलो कितना सरल है। अब आगे चलो। तो प्रमेय और प्रमाता अभेद है, अभेद करना नहीं है। प्रमाता और प्रमेय अभेद करना नहीं है। और प्रमाता को और प्रमेय को अभेद जानना ही प्रमाण ज्ञान है। और प्रमाण ज्ञान होते से ही अज्ञान का नाश हो गया। बनाना चार्ट सब लोग, 2-4 बार मेहनत करना, बनाओगे बेटे, अज्ञान का नाश हो गया। अज्ञान का नाश का मतलब समझ लीजिए, अज्ञान की परिभाषा समझिए, सम्यक ज्ञान की या ज्ञान को नाश होने की परिभाषा। लेकिन नहीं, तुम कहाँ है, काफी तुम्हारी नींद इसीलिए आ रही है। उपयोग लगा बेटे, इतना सरल, इतना बढ़िया विषय चल रहा है, सीधा सीधा। अज्ञान नाश कहो या सम्यक ज्ञान कहो, उसका हमें मालूम कैसे पड़े कि हमारा अज्ञान नाश हुआ कि नहीं हुआ, कि सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो उसकी निशानी है हे उपाधि, हे पदार्थ छूटते चले जाएंगे, उपाधि ग्रहण होता चला जाएगा। इसका मतलब है अज्ञान का नाश हो गया। बोलो एक बार, हे छूटता जाएगा और उपाधि ग्रहण होता जाएगा। अज्ञान का नाश का मतलब हे छूटेगा, उपाधि ग्रहण होगा। बहुत सरल है। दृष्टांत 2-4 तुम लोग बनाओ, एक आध हम बना रहे। बाजार में हम गए और हम लौकी खरीद के लाए, दूधी खरीद के लाए। बोलो भैया, पूरी पूरी सीधी खाने लगोगे या हे उपाधि करोगे? छिलका हटाओगे, ये हे है, उपाधि को ग्रहण करोगे। डंठल को हे है अलग करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? तो ये हे का त्याग हो गया, उपाधि का। मार्केट में सब्जी खरीदने गए, दूसरा दृष्टांत, सब तरह की सब्जी दिखाई दे रही हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं खाना है, वो हे है। बोलो भाई, गिलकी और तोरई, समझते गिलकी तोरई दोनों एक जैसे ही नाम लगते हैं, एक जैसा स्वाद भी लगभग एक से ही लगता है। बोलो, सम्यक ज्ञान ने कहा ये गिलकी है, ये तोरई है, हमें तोरई चाहिए, गिलकी नहीं चाहिए। तो तोरई का ग्रहण कर लिया और गिलकी का त्याग कर दिया। ये देखो हो गया कि नहीं? जहां जहां ज्ञान, वहां वहां अज्ञान का नाश। अज्ञान का नाश मतलब हे का त्याग
उपाधि का ग्रहण। तुम्हें कपड़े पहनना है, पहनो। महिलाओं के कपड़ों का त्याग, वहीं रखे हो तो नहीं उठाओगे, अपने कपड़े उठा लोगे। होगा कि नहीं होगा? अपने कमरे में चले जाओगे, दूसरे कमरे में नहीं जाओगे। हे का त्याग, उपाधि का ग्रहण। ये तो दृष्टांत हो गए, सब जगह लगा लेना। अब आत्मा में लगाओ, मेरे सिवाय सबका त्याग और मेरा ग्रहण। ग्रहण माने समझ, समझ, समझ। 3 बार बोला समझ, 4 बार बोल दिए। इतने लोगों को मैं देखता हूं, जानता हूं, इनमें अपना कोई नहीं लगता है, अपना आत्मा लगता है, ये उपाधि, और बाकी सबका त्याग हो गया। जानने का निषेध नहीं किया, जानते पूरे सब्जी की मार्केट को है, अंडे भी बिक रहे हैं, मूली भी बिक रही है, आलू भी बिक रहे हैं, जानते पूरे मार्केट को हैं। जानना बुरा नहीं है, जानने के बाद उपाधि को ग्रहण कर लेते हैं, हे को छोड़ देते हैं। ऐसे ही विकारों को छोड़ देते हैं और ज्ञाय को स्वीकार कर लेते हैं। देह को छोड़ देते हैं और ज्ञाय को स्वीकार कर लेते हैं। हे का त्याग और उपाधि का। अब और अंदर चलो, हे उपाधि में आत्मा का आश्रय करना ये उपाधि है, इसका ग्रहण कर लिया, अर्थात श्रद्धा कर ली, और पर्यायों को हे जानकर पर्यायों की श्रद्धा छोड़ दी। जल्दी बोल गए, क्या बोला? ध्रुव उपाधि है, उसका श्रद्धा कर ली, आश्रय कर लिया, और पर्याय, पर्याय केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे वे हे हैं, उनकी श्रद्धा छोड़ दी। क्या श्रद्धा छोड़ दी? कि इनमें से सुख आने वाला, पर्याय में से सुख आने वाला। थोड़ा और खोलो, क्या करें, टीका करो इनकी। पर्याय का कर्तापन नहीं है, ये श्रद्धा है, ये है ग्रहण। हे है पर्याय का कर्तापन, हे है सो त्याग हो गया। कर्तापने का हे हुआ, वो त्याग हुआ, त्याग। भोक्तापने का त्याग हुआ, एकत ममत का त्याग हुआ। ऐसे ही हो जाता है। हे समझ में आया? हे चाहे अशुद्ध पर्याय हो चाहे शुद्ध पर्याय हो, उनका एकत्व का त्याग, उनमें ममत्व का त्याग, उनके कर्तापन का त्याग, उनके भोक्तापन का त्याग। क्या बोला? बोलो। काय का? समस्त पर्यायों का हे पना इज इक्वल टू उनका एकत्वपना, ममत्वपना, कर्तापना, भोक्तापना, हे है उसका त्याग। इसके बिना हे हो ही नहीं सकता। हाँ, इसके बिना हे नहीं हुआ वो। और अकर्ता का उपाधिपना ग्रहण किया, एकत विभक्त का ग्रहण किया उपाधि, वो उपाधि ग्रहण हुआ। समझ में आ गई भैया? नहीं आई? कम लोगों को समझ में आई? लिखो बेटे, अब तुम एक अक्षर नहीं करोगे, मुझे पता है, वर्कशॉप, मुझे पता है प्रवचन सुनने की हैबिट पड़ गई है, हम वर्कशॉप नहीं करें। एक आध शब्द घूमता रहे तो दिमाग में ऑटोमेटिक वो डकार कहलाती है, वो पुरसार नहीं कहलाता। आप कछु भी खा लोगे तो कछु न कछु डकार तो आएगी, तो थोड़ा पढ़ लो उसकी भी डकार आएगी, थोड़ा सुन लो उसकी भी आ जाएगी। लेकिन हम तो चाह रहे भेड़। आज मैंने 6 महीने का कोर्स बताया इसमें, अभी अब करो, कितना करोगे? मैं जानता हूँ ये न्याय सबको पड़ता है, इम्प्लीमेंट तो करो। रट के आगे वो तो ठीक है, परीक्षा में पास हो वो तो ठीक है, इम्प्लीमेंट तो करो। बोलो भाई प्रमिति। आनंद तो तब होगा जब अज्ञान का नाश हो जाएगा, आनंद तो तब होगा जब सम्यक ज्ञान का उदय होगा। अज्ञान का नाश होगा, बोलो बेटी, बोलो। हाँ, पर्यायों का एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोग तत्व का त्याग हुआ, ये अज्ञान का नाश हुआ। प्रैक्टिकल बोलो एक आध, चलो। शिव सम कम देख करके अपने में दीनता नहीं आई, ये एकत्व का त्याग हुआ। शिव सम को कम देख करके, हमारे तो ज्ञान कम है, हमारा तो ज्ञान कम है, पैसा कम है, पैसा कम है, हमारी पत्नी सुंदर नहीं है, रोत रहा। अज्ञानी रोता है, अज्ञानी रोता है, सम्यक ज्ञानी रोता। तो अज्ञान का नाश ऐसे हुआ। समझ में आ रही सबको? अब एक इधर और ले लो, उपेक्षा रूप। उपेक्षा रूप को केवल ज्ञान होने पर उपेक्षा होती है, केवल ज्ञान में ग्रहण त्याग नहीं होता।
हाँ हाँ तो उसमें चारों ही चीजें उसमें आ जाएंगी। हाँ, चार, एकत्व के साथ ममत्व। हाँ सब, इसीलिए मैंने 4-5 बार रिपीट किया, इसीलिए मैं बहुत बड़ी बात कही है, अभी रिकॉर्ड सुनो फिर से सही कह रहा हूँ। मैंने ये समझो आज कितने पेज लिखे जाएंगे तुम्हारे यदि पूरे की वर्ड लिखोगे। और हमें तो घुट गई तो हम फटाफट बोल देते, लेकिन एक एक लाइन पे रुकना है आपको। यहाँ पर ग्रहण त्याग और केवल ज्ञान में होती है मात्र उपेक्षा। केवल ज्ञान का, अज्ञान का नाश क्या हुआ? उपेक्षा रूप। केवल ज्ञान में सब कुछ जानते तो हैं, लेकिन उपेक्षा होती है। उपेक्षा होती है माने उपेक्षा करते नहीं है, वो केवल ज्ञान है ही उपेक्षा रूप। इसे समझ लें, बस एक बार छुट्टी कर दे। केवल ज्ञान को अच्छी भाषा में समझो, उपेक्षा, उपेक्षा माने द्वेष नहीं है। पंडित साहब ने इसका अर्थ किया, न अपेक्षा इति उपेक्षा। क्या बोला हमने? न अपेक्षा इति उपेक्षा, माने हमें कोई अपेक्षा ही नहीं है। आना हो तो आ जाओ, जाना हो चले। जैसे हम अपने बैठे सामायिक में, अब तुम आए तो अभी हम कोई मतलब नहीं हो, चले गए तो भी कोई मतलब, हम तो अपनी सामायिक बैठे। ये नहीं लगा अच्छा सेठ जी आ गए, रुक जाए तो अच्छा है। अरे कब चले, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे, रुक जाती थोड़े। तो न अपेक्षा, न रुकने की अपेक्षा, न जाने की अपेक्षा, न अपेक्षा इति उपेक्षा। निरपेक्ष कह दो, हाँ नहीं बस शब्द ही है उसमें लिखा, एक्चुअली ये भीतरागता के अर्थ में। अज्ञानो निवृत्ति हानोपादान उपेक्षा फल। हाँ हे उपाधि तो सम्यक ज्ञान पहले कर दिया था, करके ही आ गया है। बाद में गुण स्थान तक। छदमस्त हे उपादेय करता है मुख्यतः से, उपेक्षा वहां भी है। भीतरागता, हाँ भीतराग। भीतरागता उपेक्षा वहां भी है, लेकिन केवल ज्ञान में मात्र उपेक्षा है, हे उपादेय नहीं है, क्योंकि उन्हें ग्रहण त्याग का विकल्प केवल ज्ञान में ये ग्रहण करूं ये छोड़ू ये नहीं है, हमारे लिए है वो। केवल ज्ञान में आत्मलीनता तो है, तो उसको उपाधि में और बराबर बराबर। इसीलिए पूर्ण आत्मा में निमग्नता होने के कारण एक्चुअली समझाना है ज्ञान में स्वपर प्रकाशक, तो पर के प्रति इतना झलकने पर भी उपेक्षा है, ये बताने के लिए कहा है। क्यों उपेक्षा है? क्योंकि आत्मा में लीन है, क्योंकि उपयोग पूरा पूरा स्वयं में लीन है। केवली भगवान स्व पर प्रकाशक तो उनको भी है, लेकिन स्वयं में पूरे मग्न होने से पर की उपेक्षा हो गई। क्या कहा? स्वयं में पूर्ण मग्न होने से पर की उपेक्षा हो गई, करी नहीं, हो गई करी नहीं। अब दृष्टांत के समझा के छुट्टी कर रहे। मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं तो ये उपाधि दिमाग में बहुत घूमता है, कब बटन दबाना, कब वो क्लच, कब वो गियर, कब समझ गए वो स्लो करो, ऐसे करो, लेफ्ट करो, राइट करो। बहुत विकल्पात्मक स्थिति है ये, हे उपाधि है। ये करो ये मत करो, हे और जबकि गाड़ी चलाने में परफेक्ट हो जाती तो फिर तो मस्त रहते हैं, विकल्प भी नहीं करते। हम क्या कर रहे, विकल्प भी नहीं आता कि हमने कब साइड ले ली, कब गाड़ी मोड़ ली, कब लेफ्ट राइट करके, कब विकल्प ही नहीं आया। ऐसे केवली भगवान स्वयं में मग्न हो जाते हैं, पर में मग्न नहीं होते, इसका नाम उपेक्षा। उपयोग गाली दयो आपन में है, असमर्थ बाय निक्सन को, असमर्थ हो गए इनका उपयोग। हमारे ज्ञान में भी त्याग ग्रहण और उपेक्षा होती है, ध्यान रखना, लेकिन अंश है उसका। उपेक्षा सर्वथन खत्म नहीं हो, नहीं तो चौथा गुण स्थान नहीं हो, पंचम गुण स्थान नहीं हो, गुण स्थान नहीं बढ़ेगा। उपेक्षा मैंने भीत रखता है सरल भाषा में। अभी हाल में क्या बोला था? उपेक्षा मैंने न अपेक्षा इति उपेक्षा। उपेक्षा मैंने तिरस्कार नहीं। जनरली उपेक्षा शब्द खराब है। दुनिया में पति पत्नी की बहुत उपेक्षा करता है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? माता पिता संतान की उपेक्षा करें तो कैसा लगेगा? बच्चे माता पिता की उपेक्षा करें तो कैसा लगेगा? अब बहुत तकलीफ है। तुम्हें माता पिता को देखो, तुमने कितनी उपेक्षा कर दी, जरा भी दया नहीं खाई तुमने, जरा तो चले जाते, रो रो के चले गए हमारे माता पिता। जो उपेक्षा आई जाती, अपने आप आ जाती, हम करें क्या? जब हमें अपना सर्वस्व मिल जाता है
तो संयोग की उपेक्षा हुए बिना, दृष्टांत तो बहुत हैं। बोलो भाई, जैसे ही मंदिर आ गया चप्पल की उपेक्षा करनी पड़ेगी, हो गई, अपने आप उतर गई, उतारनी पड़ेगी। 700 रुपये की चप्पल उतारे, आए कहाँ के लाए थे? जिसके लिए आए थे उसे पाते ही चप्पल उतर गई। बोलो भाई, चप्पल उतारने का कितना विकल्प करना पड़ा? बोलो, ऐसे पत्नी पति और पत्नी दो ही कह दिए, बच्चे माता पिता चप्पल की तरह छूट जाती हैं। क्या गए? बिना विकल्प के हाँ, बिना विकल्प के छूट जाते हैं। दुनिया अज्ञानी होती है, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। देखो कितनी उपेक्षा कर रहे हैं, हमने इनके लिए क्या नहीं किया, हमने इनके लिए कितना किया। आज सब स्वार्थी हैं। पंडित साहब से मालूम पड़ा, सच्चे स्वार्थी तो सम्यक दृष्टि हैं, सारे मिथ्या दृष्टि परार्थी हैं, सब स्वार्थी कोई नहीं है। और भगवान परम स्वार्थी हैं। स्वार्थमय संसार में स्वार्थ सिद्धि सुख कीजिए। हाँ, स्वार्थमय संसार में मुझे स्वार्थ सिद्धि निस्वार्थ सिद्धि कीजिए। निस्वार्थ बहुत दुर्लभ है, अपना स्वार्थ सिद्ध करें। सब परार्थ सिद्ध करते रहते हैं। शरीर की रोटी जुगाड़ लगा लियो, थोड़ी रजाई की जुगाड़ लगा लियो, थोड़ी पंखा कूलर की लगा लियो, थोड़ा खाए पिए की लगा लो, तो तुम परार्थ में उपयोग लगा रहे हो। एक बार जानो कि आत्मा जानने लायक नहीं है। नहीं है। उल्टा है ये थोड़ा। प्रेरणा ये दी जाती है आत्मा को जानो, हम कह रहे हैं आत्मा जानने लायक। पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। चलो हम बोलते रहे। आत्मा जानने लायक नहीं है, जानने में सहज आने लायक है। आत्मा जानने लायक नहीं है, आत्मा जानने में सहज आने लायक है। तो आ ही रहा है, वो तो आने लायक है तो आ ही रहा है। मिठास में शक्कर झांक रही है, टेस्ट आया और शक्कर बोल पड़ी। यदि खारा होता तो नमक बोलता, मिठास में शक्कर बोली। ऐसे ज्ञान के वेदन में ज्ञान आ ही रहा है। बराबर समझ में आया? आज का प्रवचन फिर भी सुनो और लिखो। हाँ बेटे बोलो। जैसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में हाँ। पुद्गल दिखाई देता है, पुद्गल का गुण है, तो आत्मा भी अवधि ज्ञान और शुद्ध जो ऊपर के ज्ञान है उनमें प्रत्यक्ष होता है। आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता, उसमें भी अनुमान प्रत्यक्ष है, स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष है। अनुभव प्रत्यक्ष ही कहेंगे। एक्चुअली फिर से समझो, तुम्हारे प्रश्न का सही जवाब ये है कि अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान में आत्मा कुछ होता ही नहीं है, उसमें तो अवधि ज्ञान का विषय है। मति और शुद्ध ज्ञान में ही आत्मा जानने में आता है। अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान कछु काम को नहीं है। मुख्यता है पुद्गल। हाँ, पुद्गल है उसमें तो। इसलिए अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान होने पर भी ज्ञान की विशेषता में कोई आत्मा नहीं झलक जाता, वो परोक्ष ही ज्ञान होता है। और अनुमान प्रत्यक्ष होने से और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होने, मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अनुमान प्रत्यक्ष होने से शुद्ध ज्ञान है और स्व संवेदन प्रत्यक्ष होने से मति ज्ञान है। मतलब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का पुरुषार्थ है वहाँ। अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो और समझ में आ गई भैया? ये पूछना था कि जैसे अपने दोषों की निंदा करा का भाव आता है, इसमें ये क्या समझे कि ये श्रद्धा का दोष है कि चारित्र का पर्याय का एकत्व कर्तृत्व पूर्वक आ रहा है कि माने? देखो बहुत गजब बात है। जहाँ दुखी होकर कर रहा है वहाँ श्रद्धा का दोष है, और जहाँ श्रद्धा का दुख तो नहीं लग रहा उसे कि आत्मा परिपूर्ण नहीं है, इसकी तो शंका नहीं है उसको, फिर भी ये राग कब तक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो ये अस्थिरता का दोष है। श्रद्धा का दोष नहीं है, अस्थिरता का दोष है। जैसे हम किसी को कुछ नहीं कर, हम किसी को सुखी दुखी करते हैं क्या? नहीं करते, ये श्रद्धा पक्की हो गई। फिर भी एक भाव चलता है हमसे कोई दुखी ना हो, फिर भी एक भाव चलता है हमारे निमित्त से कोई दुखी ना हो, हमारे व्यवहार से कोई दुखी ना हो, ये भाव चलता है। ये वो चारित्र का दोष है, दोष है, गुण नहीं। दोष कोई तो पूछ रहा है, घट घट के मिट जाए। जीतने लायक है, बोलूं जीतने लायक है। हमारे निमित्त से कोई दुखी नहीं है, सब अपने मुंह से दुखी है। मैं टेंशन नहीं करता, मुझे देख के बहुत दुखी हैं लोग, तो मुझे देख के दुखी नहीं, मैं तो गेय हूं उनका,
वे अपने मोह से सही नहीं देखते। मुझे सही कहता हूँ, मेरे बारे में बड़ी बाबेला हैं लोगों को, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है 1% भी। मैंने तो आज ही इनसे कहा, तुम प्रतिज्ञा करो हमारी सफाई नहीं दोगे कहीं। तुम सब जगह जाते हो ना, सब इन्हें बताते रहते हैं, तो तुम हमारे बारे में पक्ष भी मत लेना कि भाई साहब अच्छे हैं। शील का दूषण है। हम सील का दूषण मानते हैं इसको। हमने अपनी बहनों को प्रतिज्ञा दिलाई हुई है, कभी कोई बात सुन लो हमारे खिलाफ तो उन्हें हमारे पक्ष में इतना सही जवाब मत देना। किस तरह से दृष्टांत, किस तरह से बगल में किसी मुनि पर उपसर्ग आया हो तो बगल के मुनिराज उसके उपसर्ग को दूर करने की कोशिश नहीं करते। हमारा कर्म हम काटेंगे, तुम क्यों सुनेंगे? तुम हमारे राग में अंधे हुए बंद क्यों कर रहे हो? हमारे राग में अंधे हो कि तुम बंद मत करो। स्थिर का दोष भी जीतने लायक है। जब मुझे तकलीफ नहीं, तुम काहे को तकलीफ कर रहे हो? भाई साहब कोई आपकी बुराई करता है, हमें बहुत दुख होता है। बे ओदई भाव की बुराई करता है, बे हमारी ध्रुव की बुराई करें। प्रवचन शैली की बुराई कर सकते हैं, शरीर की बुराई कर सकते हैं, क्रियाओं की बुराई, ये तो ओदई भाव है। और बे भी ध्रुव नहीं, ध्रुव हैं तो ध्रुव की बुराई नहीं करता है। ओदई भाव की बुराई करते, तो बे भी निर्दोष हैं, हम भी निर्दोष हैं। ओदई भाव के बीच में कर्म के उदय का कमाल है, किसी का नहीं है। हमारी निर्जरा में वे निमित्त हैं, हमारे ओदई भाव की निर्जरा में वे निमित्त हैं, हमें क्या तकलीफ है? इसलिए बहुत बड़ा दोष है। दूसरे द्रव्य का दोष निवारण करने का परिणाम सील का दोष है। 18,000 सील के दोष जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आएंगे ये सारे। जैसे मान चलो मैं आप सबके सामने किसी एक बहन विशेष के दोष होने पर मैं बार बार पक्ष लूँ उसका, तो आपको बुरा लगेगा कि पंडित जी उनका ही नाम क्यों ले रहे, उसे क्यों बचाती, हर बार उसके बात पर गुस्सा क्यों हो जाती, उसे समझाने नाम पे इतना राग क्यों करती, उससे क्यों फ़ोन कर रहे। तो हमने सारे ब्रह्मचारी भाइयों को बहनों को बोला है, आपस में कभी बात नहीं करेंगे आप। तुम्हें मालूम भी पड़ जाए कि उसका अज्ञान हो रहा है, फला हो रहा है, तकलीफ हो रही है, अपन नहीं चक्कर पड़े। क्योंकि उस राग के बचाने के लिए हमें 10 बार सोचना पड़ेगा, फिर 10 लोगों के सामने उसका पक्ष लेना पड़ेगा, फिर अपनी सफाई देना पड़ेगी। पंडित साहब ने कहा सीलवान लोग सफाई साफ रहते हैं, सफाई नहीं देते। क्या बोला? सीलवान लोग साफ रहते हैं, सफाई नहीं देते। उपचार के लिए कोई पूछे तो उपचार अब आपका अलग बात हो, आप तो वैद्य जी हो, आप तो डॉक्टर हो, आपको तो करना ही चाहिए, आप तो गृहस्थ हो। हमने ब्रह्मचारी भाइयों का निषेध किया है। आप डॉक्टर की तरह करेंगे तो आप करोगे। देखो श्रावकों का तो वो निषेध करनी ही पड़ेगी, क्यों नहीं करोगे? आपकी बहन थोड़ी है, बिटियाँ हैं। समझ गए बेटे? कभी नहीं बचाने की कोशिश करो। हमें बिल्कुल जरूरत नहीं किसी सफाई की। हमें कौन मोक्ष में जाने के लिए वोट बैंक चाहिए कि कितना वोट बैंक हुआ तो मोक्ष हो जाएगा। समझ गए? विचार करना भैया। ओम नमः शिवाय। हाँ बोलो। आपने आज बहुत अच्छा समझाया, केवल ज्ञानी के आनंद में सम्यक ज्ञानी के आनंद में अंतर नहीं होता। तो भाई रसगुल्ला खा रही, बच्चा रसगुल्ला खा रहा है, तो जो अंतर है चारित्र का वो समझ में कैसे आएगी? स्थिरता बस ये निर्णय से समझ में आएगा। एकमात्र यही इरेजर है, आपके सारे अज्ञान का इरेजर है। इसलिए मैंने खड़े होकर पढ़ा दिया इसको। मैं इसको वैसे ही पढ़ा सकता था। इसका सूत्र समझाऊं जो मेरे पास लिखा रखा है सूत्र, उस सूत्र को पढ़ाया है मैंने। जब मैंने पहले ही नंबर पे लिखा है इसमें, जो अभी तक नहीं पढ़ाया था उस दिन से अभी तक पहले नंबर पे लिखा है मेरे इसमें, पहली लाइन आज पढ़ाई मैंने। उसका मतलब ये है कि आत्मा की एक रूपता और विश्व की विश्व रूपता सदा ज्ञान का ज्ञेय है। स्वप्न प्रकाशक का पूरा भाव आ गया। हाँ, अरे कितना अमृत भरा पड़ा भैया, नाचो। क्या बोल रहा हूँ? आत्मा की एक रूपता और विश्व की विश्व रूपता ज्ञान का सदा ज्ञेय है। इसका मतलब हम भी तो स्वयं जानने में आ रहे हैं, हम इस पे ध्यान ही नहीं देते, हम इस पे ध्यान देते रहते। केवल ज्ञानी के आनंद और हमारे आनंद में अंतर कैसे? कुछ आनंद नहीं, कुछ अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं। देखो सरल समझो, करोड़पति बाप है, यदि उससे पूछोगे तो सब बता देगा कितने की प्रॉपर्टी है, कितने का गोल्ड है, कितने का क्या है, कितने का क्या है, कितना क्या है, सब बता देगा। और बच्चा है 16-18 साल का, उसे अभी नहीं मालूम प्रॉपर्टी कहाँ है, बैंक में कितना है, शेयर में कितना है, सोना कितना है, चांदी कितनी, उसे नहीं मालूम।
लेकिन जैसे पिताजी अहंकार करते कि मैं करोड़पति, वैसे बेटा भी करोड़पति का अहंकार करता है, ये दीनता का अहंकार करता है। छोटा सा 8 साल का बच्चा भी स्कूल में आके कहता है क्या समझ रहे, कहा समझ रहे हम, माने करोड़पति का अनुभव करने के लिए करोड़ की नॉलेज की जरूरत नहीं है। ऐसे ही पिता अरहंत हैं, उन्हें केवल ज्ञान का आनंद है और उन्हीं जैसा आनंद मेरा भी है। इसी का नाम सम्यक दर्शन। पिता झलक ज्यों पुत्र झलकते ही, पिता जैसा आनंद पुत्र को हो रहा है, भगवान को देखकर अपना आनंद हो रहा है। हो मेरा निर्वाण दिवस, हो प्रभु का समझ में आया? विचार करना भाई। हाँ हाँ, अभी अली बताया था अनुमान प्रत्यक्ष है। निज निधि निज में